नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और सबसे पहले हम बात करेंगे भगवान के काम में भ्रष्टाचार की। जी हां, महाकाल लोक में भ्रष्टाचार को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस अब बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार करना बीजेपी की पुरानी आदत है। राम मंदिर से लेकर महाकाल लोक तक भ्रष्टाचार हुआ, वहीं लोकायुक्त ने भी इसे शुरुआती जांच में सही माना है। कांग्रेस ने कहा है कि इस मामले की जांच कराई जाए, दोषियों पर कार्रवाई हो। वहीं बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि मंदिर सज धज कर तैयार हो रहा है। यह बात कांग्रेस को हजम नहीं हो रही। विधायक शर्मा ने कहा कि हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों का जीर्णोद्धार बीजेपी के शासन में हो रहा है। इस बात को कांग्रेस स्वीकार क्यों नहीं करती? लोकायुक्त ने इस बात को सही माना है। लोकायुक्त कहीं ना कहीं पूरी तरह से सरकार की शाखा है, सरकार से जुड़ा हुआ विभाग है। तो अगर लोकायुक्त ने इसको सही माना तो ये बात पक्की कि वहां पर एक भ्रष्टाचार हुआ है। और मैं तो साफ कहता हूं, भाजपा जहां जहां भ्रष्टाचार वहां वहां ये हमेशा धर्म का व्यापार करते हैं, धर्म की आड़ लेकर भ्रष्टाचार करते हैं। कांग्रेस को लगता है कि हिंदुओं के मंदिर टूटे फूटे, जीर्ण शीर्ण, अवैध कब्जे के शिकार, मुसलमानों की गुंडागिर्दी के शिकार बने रहें, हिंदू चीखता रहे, चिल्लाता रहे, तो कांग्रेस को अच्छा लगता है। तो कांग्रेस को थोड़ी सी ऊब जाती है, कांग्रेस घबरा जाती है। इसलिए कांग्रेस के मन में ये प्रश्न उठते हैं। कांग्रेसियों से मेरी प्रार्थना है कि जो हिंदुओं के देवालयों का सौंदर्यीकरण, पुनर्निर्माण और उत्थान की प्रक्रिया चल रही है, इसको तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। मनोज, भगवान के काम में ही भ्रष्टाचार हो तो आम जनता के काम में क्या होगा, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। खैर, आप हमें यह बताएं कि मामला उजागर कैसे हुआ और किस तरह के भ्रष्टाचार की बात निकलकर सामने आई है। मनोज। सुमित, इस पूरे मामले की जांच मध्य प्रदेश लोकायुक्त संगठन के द्वारा की जा रही है। लोकायुक्त संगठन की जो एक शाखा है, तकनीकी शाखा, जिसमें तमाम इंजीनियर शामिल रहते हैं। जो चीफ इंजीनियर है जोरी, वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, क्योंकि शिकायत कांग्रेस के विधायक की तरफ से की गई थी। हालांकि शिकायत के तमाम तथ्यों की जांच की गई और उसके बाद इस पूरे मामले में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिसमें उज्जैन कलेक्टर, इसके अलावा उज्जैन स्मार्ट सिटी के सीईओ, तत्कालीन नगर निगम के कमिश्नर और करीब ऐसे 15 अधिकारी हैं, जिनको नोटिस भेजकर उनसे इस पूरे मामले में बिंदुवार जो है जानकारी मांगी गई है। जानकारी जो है टेंडर प्रक्रिया को लेकर मांगी गई है। जिस तरीके के आरोप शिकायतकर्ता ने लगाए कि करीब 1 करोड़ रुपए का फायदा जो है ठेकेदार को पहुंचाने का काम किया और शासन को कहीं ना कहीं इससे नुकसान हुआ है। कई तमाम तरीके के निर्माण कार्य में किस तरीके से टेंडर प्रक्रिया, उसको लेके सवाल खड़े भी किए और भ्रष्टाचार के आरोप भी जो है इस शिकायत में लगाए गए। साथ में अपने पद का दुरुपयोग करने का भी एक गंभीर आरोप इस पूरे मामले में। यही कारण है कि अलग अलग बिंदु में जो है ये जानकारी मांगी थी। कई अधिकारियों ने इस संबंध में अपने जो लिखित में जो जवाब था वो लोकायुक्त संगठन को पहुंचाने का काम किया, लेकिन टेक्निकल तौर पे ईओडब्ल्यू माफ कीजिएगा, लोकायुक्त जो है वो लगातार इस एंगल पे जांच कर रही है कि जो टेंडर की प्रक्रिया है, जो सामान खरीदने की प्रक्रिया, उसमें किस तरीके से अनियमितता हुई है, साथ में जो आरोप है उनमें कितनी सत्यता है, इसको लेके ये जांच अब आगे बढ़ रही है। तमाम जो बयान जो होंगे, तमाम जो जवाब होंगे, तमाम जो तथ्य होंगे, उसका परीक्षण करने के बाद जो है इस पूरे मामले में एफआईआर की कार्रवाई की तरफ भी जो है लोकायुक्त संगठन आगे बढ़ सकता है। लेकिन अभी फिलहाल प्राथमिक तौर पे जो शिकायत हुई है, उसी के आधार पे जो तकनीकी शाखा है लोकायुक्त संगठन की, उसने नोटिस जारी करके 28 अक्टूबर तक तमाम 15 अधिकारियों के जवाब मांगे हैं। हालांकि कुछ ने जवाब भेज भी दिए हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले पर सियासत भी होने लगी है। कांग्रेस का ये आरोप है कि यदि शिकायत गलत पाई जाती है तो जो विधायक है उस पर भी जो लोकायुक्त है वो कार्रवाई कर सकता है झूठी शिकायत करने की। और यही दावा कांग्रेस बार बार कर रही है कि इस पूरे मामले में निर्माण कार्य में घोटाला जो है वो किया गया है। हालांकि ये पूरा मामला जो है अब जांच एजेंसी के पास है। लोकायुक्त संगठन इस पूरे मामले की
जांच करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी भी लगातार कांग्रेस को जवाब देती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पर सीधे तौर पर यह आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है कि उनके कार्यकाल में मंदिरों में जो है वो साफ सफाई तक नहीं होती थी और अब बीजेपी की सरकार में मंदिरों को भव्य रूप देने का काम लगातार किया जा रहा। तो अब इस पूरे मामले में भले ही जांच अपनी दिशा में चल रही है, अधिकारी अपनी जो भी जांच प्रक्रिया उसको पूरी करने में जुटे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में अब इस पूरे मामले को लेकर सुमित सियासत भी तेज हो गई है। ठीक है मनोज, बीजेपी कांग्रेस के और क्या कुछ तर्क हैं और क्या कुछ दलीलें हैं वो भी हम जानेंगे। बीजेपी से बीजेपी नेता पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। पंकज जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। धन्यवाद सुमित जी, धन्यवाद। पंकज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? लोकायुक्त की टीम ने भी शुरुआती जांच में जो गड़बड़ी है उसको सही माना है और अब जांच हो रही है। पंकज जी, देखिए सुमित जी, लोकायुक्त जो संस्था है जिसका मूल उद्देश्य भ्रष्टाचार के विषयों पर जांच करने का, उनकी प्रक्रिया यही है जी। यदि उनको कोई शिकायत मिलती है तो शिकायत की जांच की जाती है और जांच के उपरांत ये निर्धारण होता है कि जो शिकायतकर्ता ने जो बात कही वो सत्य है असत्य है। जहां तक महाकाल लोक का विषय, तो मुझे बहुत खेद है कि कांग्रेस पार्टी के लोग तुष्टीकरण की राजनीति के चलते एक ऐसे अभियान को, जिसको दुनिया भर के 40 देशों के लोगों ने लाइव देखा, जहां स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित थे और मेरे इस मध्य प्रदेश पर, जिस पर भगवान श्री प्रभु महाकाल की असीम कृपा है, हम कृतज्ञ प्रभु महाकाल के, उनके नाम पर यदि अवंतिका नगरी उज्जैन में इस प्रकार का ऐतिहासिक कार्य हुआ है, देश का सबसे विशाल मंदिर परिसर का निर्माण हुआ है, तो बहुत दुख का विषय सुमित जी के कांग्रेस पार्टी के लोग तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं। कांग्रेस के वो विधायक जिनको जनता ने भी महापौर के रूप में पंकज जी, लोकायुक्त की टीम ने जो शिकायत थी उसमें कुछ तो मिला होगा उनको, तभी तो जांच हो रही है सर। नहीं तो शिकायत तो ऐसे कई लोग कर देते होंगे, बहुत सारी शिकायतें आती होंगी। नहीं सुमित जी, लोकायुक्त की शिकायत की प्रक्रिया बहुत स्पष्ट है जी। यदि शिकायतकर्ता आग्रह करे और वो एफिडेविट के साथ दे, तो कांग्रेस के विधायक तो राजनीति कर रहे हैं और उसके बाद भी सरकार की तरफ से इस विषय में लोकायुक्त संस्था एक स्वतंत्र संस्था है, उसके अपने अधिकार क्षेत्र हैं और हम स्वागत करते हैं जांच की प्रक्रिया का। ठीक। और इसकी जांच होकर कांग्रेस के जो झूठे आरोपों सबके सामने आना चाहिए और कांग्रेस की कलई खुलना चाहिए कि किस प्रकार महाकाल लोक को, हमारे मध्य प्रदेश को बदनाम करने के लिए कांग्रेस के नेता अपनी राजनीतिक षड्यंत्र करेंगे, इस प्रकार के असत आरोप लगा रहे हैं। शर्म नहीं आई कांग्रेस के नेताओं को? बिल्कुल पंकज जी, उसका जवाब हम ले लेते हैं। आपके सियासी मित्र कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। पंकज जी का निश्चित तौर पर साफ साफ यही कहना है कि जांच की प्रक्रिया का वो स्वागत करते हैं, लेकिन कांग्रेस को इस मसले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जब चोरी पकड़ी जाती है तो उनकी बौखलाहट किस बात की राजनीति? अगर सरकारी पैसे के साथ भ्रष्टाचार किया जाएगा, बंदर बांट किया जाएगा और सरकारी जनता के पैसे की चोरी की जाएगी, तो क्या उसकी जांच नहीं होना चाहिए, शिकायत नहीं होना चाहिए? इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्या आपत्ति है? महेश परमार जी कांग्रेस के विधायक हैं, उज्जैन के नेता हैं, उनके पास पक्के सबूत हैं कि किस तरह से महाकाल लोक के आयोजन में भ्रष्टाचार किया गया है। इसीलिए उन्होंने लोकायुक्त के पास मय प्रमाणों की शिकायत करी है और आगे हम उम्मीद करते हैं कि लोकायुक्त निष्पक्ष जांच करे और सभी तरह के संबंधित पक्षों की बात भी सुने और सभी तरह के प्रमाणों के आधार पर। बिल्कुल अजय जी, बीजेपी शायद इसलिए कांग्रेस पर सवाल उठा रही है क्योंकि आरोप अभी लगे हैं, आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, शायद बीजेपी इसलिए बोल रही होगी। जी देखिए, अगर आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं तो बीजेपी के नेता कैसे प्रमाण पत्र दे सकते हैं कि आरोप सिद्ध नहीं होने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी को क्या बौखलाहट है? उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए और उनके पास भी कोई प्रमाण हो तो उन्हें भी देना चाहिए भ्रष्टाचार के प्रमाण। भारतीय जनता पार्टी की चोरी पकड़ में आने वाली है और हम लोकायुक्त से मांग करते हैं कि इस मामले में त्वरित जांच करें और सभी साक्ष्यों को सामने लाएं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए, जांच हो भी रही है और जांच में जो कुछ निकलकर सामने आएगा वो सबके सामने होगा। बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी, बहुत धन्यवाद अजय जी और बहुत शुक्रिया मनोज आपका जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात दतिया के स्कूलों में बनने वाले मिड डे मील की। स्कूलों में जैसे तैसे मध्याह्न भोजन तो बन जाता है, बच्चों को बंट भी जाता है, लेकिन जूठे बर्तन साफ करने की कोई व्यवस्था नहीं है और ऐसी स्थिति में बच्चों को ही बर्तन साफ करने पड़ते हैं।
तस्वीरें जिले के चितुआ गांव की। जिले के ज्यादातर स्कूलों में बर्तन साफ करने से लेकर साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं। सभी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने का ठेका स्व सहायता समूहों के पास है। समूह भोजन तो बना देते हैं, बना भी रहे हैं, लेकिन जूठे बर्तन साफ नहीं करते। ऐसा नहीं है कि अधिकारियों को कुछ पता नहीं हो, लेकिन कहते हैं कि शिकायत या मामला सामने आने पर कार्रवाई करेंगे। शासन की व्यवस्थाएं हैं, जो शासन की टीचर लोग हैं जो अव्यवस्थाएं फैला रहे हैं, सब बच्चों से काम करवाते हैं, जबकि इनके लिए अलग से पैसा आता है, अलग से फंड आता है, लेकिन सारा फंड का ये खा जाते हैं ये लोग, वो बच्चों से काम करवाते हैं। जहाँ स्वयं सहायता समूह द्वारा जो MDM मध्याह्न भोजन बन रहा है, वो जो रसोइयाँ हैं जो खाना बनाती हैं, उन्हीं को बर्तन धोने का भी है उनको, और परोस करने का भी उन्हीं को है। अगर यहाँ कहीं किसी प्रकार पर कई जगह ऐसे हो जाते हैं कि बच्चे बिना मतलब कहे वो स्वप्रेरित मतलब अपना धोने चले जाते हैं, बाकी ऐसा नहीं कि बच्चे धो। ताजा चर्चा के लिए सीधे दतिया का रुख कर देंगे। अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, ऐसी तस्वीरें निराश करती हैं और ऐसी तस्वीरें लचर सिस्टम की बान की भी हैं। कभी बच्चे झाड़ू हाथ में लिए सफाई करते नजर आते हैं, कभी बच्चे टॉयलेट साफ करते हुए नजर आते हैं, तो कभी बच्चे झूठे बर्तन साफ करते हुए नजर आते हैं। अशोक, देखिए सुमित, ये तो एक वानगी भर है। प्रदेश के तमाम जिलों के साथ दतिया में भी जो जिले के स्कूल हैं उनके हालात बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। अधिकांश स्कूलों में ये है कि रोज मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है, और जहाँ पर मिल रहा है वहाँ पर क्वालिटी बहुत खराब है। इतना ही नहीं, केवल अगर खराब क्वालिटी तक भी सीमित रहे या कहीं कहीं पर ठीक भोजन भी मिल रहा है, लेकिन सिस्टम इतना लचर हो गया है कि बच्चों को खुद अपने बर्तन साफ करने पड़ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक है। ये ड्यूटी तो समूह के जो लोग हैं उनके काम करने के लिए है ना, तो लेकिन समूह अपना काम कर रहे हैं, और ना ही जो वहाँ पर शिक्षक पदस्थ हैं, जो हेडमास्टर हैं, जो शिक्षा के अधिकारी रूटीन पे चेकिंग का दावा करते रहे हैं, ना वो देखते हैं। ये कभी इस तरह की जिले में कोई भी ऐसी कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है कि बच्चों से बर्तन धुलवाए गए हों तो उस पर किसी शिक्षक पे या समूह पे कार्रवाई हुई हो, ऐसा अब तक नहीं हुआ है। यही वजह है कि ये सब इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। बर्तन धो रहे हैं बच्चे, टॉयलेट साफ कर रहे हैं, स्कूल की साफ सफाई कर रहे हैं। स्कूलों में चपरासी नहीं है, खुद साफ सफाई तो करना पड़ता ही है। जी सुमित। ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। अब खबर सागर से है, जहां एक डॉक्टर के लिखे पर्चे, मतलब दवाई के पर्चे की खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर डॉक्टर का यह पर्चा छाया हुआ है। डॉक्टर साहब मरीजों को हिंदी में पर्चा लिख रहे हैं और बात यहीं खत्म नहीं होती। पर्चे की शुरुआत श्री हरि लिखकर करते हैं डॉक्टर साहब। चर्चा इसीलिए भी है क्योंकि डॉक्टर मुस्लिम वर्ग से हैं। सागर के राहतगढ़ बस स्टैंड के पास सना डेंटल क्लिनिक के संचालक डॉक्टर औसफ अली डेंटल सर्जन हैं। वे पर्चे पर सबसे पहले श्री हरि लिखते हैं, उसके बाद मरीज की बीमारी, लक्षण और फिर दवाइयां लिखते हैं। मध्य प्रदेश में MBBS की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने के एक दिन पहले प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने एक कार्यक्रम में सार्वजनिक मंच से डॉक्टर से अपील की थी। कहा था कि आप पर्चे पर RX की जगह श्री हरि लिखो और फिर दवाइयां लिखना शुरू करो। उनकी इस अपील और हिंदी प्रेम के चलते डॉक्टर औसफ अली ने भी हिंदी में पर्चा लिखना शुरू कर दिया। लोग डॉक्टर औसफ के इस कदम की सराहना भी कर रहे हैं। डॉक्टर औसफ अली का कहना है कि डॉक्टर का तो काम है पर्चा लिखना, बीमारी ठीक करना, लेकिन कहते हैं कि मरीज को दवा के साथ साथ दुआ की भी जरूरत होती है। हो सकता है श्री हरि उनके कष्ट देव हों, उनके इष्ट देव हों और उनके कष्टों को हरें और इससे जल्दी उन्हें आराम मिल भी जाए। आ रही है जो कि हमारे मामा जी के आदेश थे कि क्यों ना एक मुहिम चलाया जाए, RX रिस्पेक्ट टू X या टू प्रिस्क्राइब जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, रिस्पेक्ट टू X मीन्स अ गॉड। तो वो चीज़ को क्यों ना हम श्री हरि लिख के उसको प्रेजेंट करें।
तो बस इसी मकसद से मैंने उसमें श्रीहरि लिखा है, और जिससे पेशेंट को भी काफ़ी खुशी हुई है कि सर आपने हिंदी में मेरे रोगों के बारे में सब चीज़ लिखी, मेरे दांत में ये समस्या है। मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक चीज़ और चाहता हूँ कि हम डॉक्टर्स तो सपोर्ट कर ही रहे हैं हिंदी में लिखने के लिए, मैं चाहूँगा कि जितनी भी फार्मा कंपनी हैं जो इंग्लिश में नाम लिखती हैं वो भी हिंदी में। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। सागर संवाददाता रचित दुबे जुड़ गए हमारे साथ। रचित, जाति वर्ग समुदाय से ऊपर उठकर डॉक्टर औसफ अली ने एक मिसाल कायम की है निश्चित तौर पर। जी सुमित, आपको बता दें कि डॉक्टर हैं जो औसफ अली, इन्होंने एक जाति वर्ग से ऊपर उठकर एक समाज को एक नया संदेश दिया है। उनके इस कदम की सराहना हो रही है। वो अपने पर्चे में सबसे पहले श्रीहरि लिखते हैं, फिर उसके बाद दवाइयाँ और बीमारी की डिटेल लिखते हैं। उनके इस पर्चे की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है और यह जो हिंदी में लिखा हुआ पर्चा है डॉक्टर औसफ अली का, इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। रचित, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। श्योपुर के कूनो से इस वक्त की बड़ी खबर है। कूनो अभ्यारण्य की गढ़ी में खुदाई में सिक्के मिले हैं। पालपुर गढ़ी में जेसीबी से खुदाई के दौरान सिक्के मिले। सोना चांदी जैसी धातु के सिक्के और गहने भी मिले हैं। पालपुर राजघराने के वंशज गोपाल सिंह मौके पर पहुंचे हैं। प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। पंचनामा बनाकर सिक्कों को जब्त किया गया। कई सालों से चल रहा है गढ़ी को लेकर कोर्ट में केस। ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ और जानकारी? प्राथमिक जांच में कुछ पता चला अभी? देखिए, अगर अभी की बात करूं तो ये पुराने जो है सिक्के बरामद हुए हैं। इस बात की जानकारी कल ही, जिस तरीके से कल जेसीबी के माध्यम से खुदाई चल रही थी, उसी दौरान कुछ सिक्के बरामद हुए थे और उसके बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची थी। फिलहाल जो सिक्के मिले हैं उनको प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया और उनकी अब पुरातत्व विभाग के द्वारा जांच की जाएगी कि आखिर कितने पुराने सिक्के। हालांकि पालपुर राजघराने के जो वंशज हैं उन्होंने ये दावा किया है कि ये हवेली जो है वो उनके परिवारजनों की है और बाद में ये वन विभाग के अधीन चली गई थी, क्योंकि ये पूरा इलाका और उनके जो पूर्वज हैं उन्होंने जो शेर हैं और चीते हैं उनको बचाने के लिए इस पूरे कूनो के इलाके को दान कर दिया था। तो उनका दावा है कि जो सिक्के बरामद हुए हैं वो उनको सौंपे जाने चाहिए क्योंकि उनकी विरासत है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी प्रशासनिक अधिकारियों का ये कहना है कि ये मामला चूंकि पुरातत्व से जुड़ा हुआ है और इसलिए पहले पुरातत्व के अधिकारी इसमें जांच करेंगे और उसके बाद जो निर्णय लिया जाएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल शरण, जिस तरीके से पालपुर राजघराने की बात निकलकर सामने आई है उससे अगर खुदाई और भी अभी और होती है तो कई प्राचीन वस्तुएं भी मिल सकती हैं खुदाई के दौरान। बिल्कुल निश्चित तौर पर सुमित, ये काफी पुराना राजघराना रहा है और ऐसे में ये कि उनकी ये गढ़ी थी जिसमें वो लोग निवास भी करते थे और बाद में जब उन्होंने अपना दूसरा ठिकाना बना लिया था तो यहाँ अक्सर उस राजघराने के लोग शिकार करने के लिए आया करते थे। और ऐसे में ये फिर बाद में इसको, जैसा कि मैंने बताया कि चीते और शेरों की बसाहट के लिए इस इलाके को खाली कराया गया था और यही कारण है कि उस घराने ने इस पूरी जो गढ़ी है उसको वन विभाग के सुपुर्द कर दिया था। अब निश्चित तौर पर ये आने वाले समय में यानी ये वन विभाग के अधिकारियों की अनुशंसा कहें या फिर जो पुरातत्व के अधिकारी हैं, यदि उनको लगेगा कि आने कुछ आगे तक खुदाई की जाए तो इसमें कुछ और संभावनाएं हो सकती हैं। ऐतिहासिक जो है इसमें सिक्के, मुद्राएं या फिर दूसरी मूर्तियां भी मिल सकती है, तो सबकी भी आगे खुदाई होना संभव है। ठीक है शैलेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो खुदाई का काम अभी चल रहा है। कूनो अभ्यारण्य की गढ़ी में ये खुदाई के दौरान सिक्के मिले हैं। पालपुर गढ़ी में जेसीबी से खुदाई के दौरान ये सिक्के मिले। सोने चांदी जैसी धातु के सिक्के, गहने भी मिले हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट से मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों को अंतरिम राहत मिली है। एमपी के नर्सिंग कॉलेजों को फिलहाल सीबीआई जांच से राहत मिली है। ग्वालियर हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स जांच और निरीक्षण के निर्देश दिए थे। कॉलेजों में गड़बड़ी की शिकायत के बाद ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच ने निर्देश दिए थे। ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का 2 कॉलेजों ने दरवाजा खटखटाया था।
तो इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।